समस्त तहसीलों में व्याप्त भारी अनियमितताओं की शिकायत करने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा अधिवक्ता संघ। आज कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित सभी अधिवक्ता जबलपुर के भिन्न भिन्न तहसीलों में अधिवक्ता का व्यवसाय करते हैं। आज हमारे द्वारा तहसीलों में व्याप्त अनियमितताओं से महोदय को अवगत कराने हेतु ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञात हो कि तहसील में पदस्थ पटवारी एवं कर्मचारी अनेक वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ है, जिससे इनकी दलाली एवं बिल्डरों से गहरी सांठ-गांठ हो गई है, जिसका फायदा उठाकर बिल्डर अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पटवारियों का पूर्ण सहयोग है। अधिकारियों तक अवैध प्लाटिंग की जानकारी न पहुंचने से शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही दलाली एवं भ्रष्टाचारी चरम पर है। अतः इन अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाकर न्याय प्रदान करने का कष्ट करें। ये कि तहसीलों में पटवारियों के स्वयं के प्राइवेट ऑफिस है। आवेदकों एवं अधिवक्ताओं को पटवारियों के इन ऑफिसों में आने पर मजबूर किया जाता है, जब तहसील में पटवारियों व आरआई के बैठने का स्थान सीमित है। उपस्थित अधिवक्ता एडवोकेट यशवंत दुबे, एडवोकेट प्रवेश खेड़ा, एडवोकेट अनुशंकर सोनकर, एडवोकेट राधेश्याम तिवारी, एडवोकेट राजेश ठाकुर, एडवोकेट दिनेश वर्मा, एडवोकेट श्याम सुंदर अग्रवाल, एडवोकेट निर्मला दुबे, एडवोकेट राजू बर्मन, एडवोकेट लखन जाट, एडवोकेट राकेश पांडे, एडवोकेट नीरज द्विवेदी एवं अधिक संख्या में अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जबलपुर से ब्यूरो प्रमुख रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। आज हाँ भैया बताइए। आज हम सभी अधिवक्ताओं द्वारा जो राजस्व न्यायालयों में प्रैक्टिस करते हैं, विघटन होने के पश्चात में तहसीलों का विघटन होने के पश्चात में तहसीलें अलग अलग जगह स्थापित हो गई हैं। जैसे आधारताल में हाट बाजार में तहसील है, गोरखपुर में तहसील है, बरेला तहसील अलग है, रांची तहसील अलग है और हमारी पनागर तहसील अलग है। यहाँ अधिवक्ता जो हैं सभी जगह प्रैक्टिस करते हैं और आज उन समस्याओं को जो हम फेस करते हैं आम जनता के साथ में, हमने आज कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और इस ज्ञापन के अनुसार हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके द्वारा यह समस्याएं बताई गई हैं कि तहसीलदार जो आधारताल है वहाँ पर दलाली की समस्या है, प्राइवेट ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं पटवारी लोग और अनावश्यक रूप से रिश्वत मांगी जाती है और ऐसी कई समस्याएं जो है हमारे वकील झेल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि अफसरशाही की समस्याएं, तहसीलदार हैं परंतु अफसरशाही की घटनाएं होती हैं, वो वकीलों को डोमिनेट करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। तो ये जो अपमान हो रहा है वकीलों का और उनसे अवैध रूप से जो पैसे की मांग की जा रही है, इसके विरोध में हमने यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज शिवराज सरकार जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, चाहे मोदी जी हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे तंत्र के साथ में लगे हुए हैं और मिटाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो हमें मिटाना है और इसके लिए हम आगे आए हैं। तो सर ये किसी एक तहसील का मामला है कि जिले स्तर में लगभग सभी का यही मामला है? जो तहसीलें विघटन होने के पश्चात में अलग अलग जगह स्थापित हो गई हैं वहाँ मनमानी चल रही है। मनमानी ऐसी चल रही है कि तहसीलदार जो है वो अपने आप को अफसर समझते हैं। वो उन्होंने अलग से अपने चैम्बर्स बना लिए हैं, एसी चैम्बर्स बनाए हुए हैं। वो पदासीन नहीं होते हैं, वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, वो अंदर से बैठ के काम करते हैं। तो ये तो अफसरशाही के गुण हैं और ये गलत चीज़ है। आम जनता को न्याय मिलना चाहिए और संपदा के केसेस हैं, लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत केसेस हैं जो सरकार ने सुविधाएं दी हुई है, लोगों को त्वरित न्याय के लिए सुविधाएं दी है, तो वो न्याय की सुविधाएं मिल नहीं रही है, उसमें मनमानापन चल रहा है। जबकि हर सोमवार को टीएल मीटिंग होती है और उसमें कलेक्टर साहब सभी चीज़ों को देखते हैं, परंतु पता नहीं ऐसा क्या बात है कि ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है हमारी शिकायत वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसी कारण हमने ये शिकायत वहाँ पर दी है कि इस पर विचार करें। बहुत ही स्पष्ट प्रमाण दिए हैं हमने कोई लिखित ऐसी बात नहीं करी है, हमने स्पष्ट प्रमाण दिए हैं। शासन सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियों को लेकर चिंतित है, जिससे उनको धन की हानि होती है। आप ये बताइए, हर अवैध कॉलोनी के पीछे एक पटवारी होता है। 10-10 साल से पटवारी एक ही जगह पे पोस्टेड है, वो खुद पार्टनर है उन अवैध कॉलोनियों में। सब ने अपने प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए हैं जो सारे बिल्डरों से जाके सांठ गांठ करके
और नामांतरण के प्रकरण उठाते हैं और इसमें व्यस्त रहते हैं, और कहने के लिए होता है कि ये शासन के कार्यों में व्यस्त हैं, फलानी जगह पे व्यस्त है, सरकारी काम से व्यस्त हैं। कुछ व्यस्त नहीं है, सब ने अपने प्राइवेट ऑफिस खोल के रखे हुए हैं और सब दलाली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सारे शासन के नाक के नीचे बैठे हुए हैं। दूसरी बात क्या है सर, सारे सबसे ज़्यादा जनता सीमांकन के कार्यों से पीड़ित है। सीमांकन का अधिकार एक तहसीलदार का होता है और यहाँ सीमांकन एक मशीन ऑपरेटर तय करता है किस डेट को होगा। पटवारी आरआई को जब तक 5,000 रुपये, मशीन ऑपरेटर को 5,000 नहीं, तो आपको सीमांकन की डेट नहीं मिलती, प्रकरण का निराकरण नहीं होता। आप जाओ, अधिकारी मिलता नहीं है। पटवारी की बैठने की जगह हर तहसील में सुनिश्चित है, लेकिन उस सुनिश्चित जगह पे पटवारी कभी नहीं बैठते। उन्होंने अपने पर्सनल ऑफिस खोले, वो वहाँ बुलाते हैं, आवेदक को वहाँ बुलाते हैं, अधिवक्ता को वहाँ बुलाते हैं और उसके माध्यम से फिर वहाँ लेन देन की राशि तय होती है, तब व्यक्ति के काम होते हैं। इसका हमने घोर विरोध किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, आपका नाम आपका से आकर यहाँ पर ज्ञापन दिया हूँ विमलेश कुमारी सिंह एडीएम को। यहाँ पर मुख्य हमारा ये था कि पनागर में नायब और विकास जैन साहब अच्छे तहसीलदार हैं, उनके द्वारा कोई गलत काम नहीं होता, लेकिन जो पटवारी हैं वो रिपोर्ट नहीं लगाते और दोनों बाबू जो है तो केस दर्ज नहीं करते, केस घुमाते हैं और बिना पैसा लिए वो केस नहीं देने तैयार हैं। जो एसडीएम कहाँ से केस जाते हैं, तो हमारे यहाँ के जो एसडीएम हैं प्रमोद सेन गुप्ता जी एसडीएम हैं, उनको भी लिख के शिकायत दी, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक साल तक रिपोर्ट नहीं लगती पनागर तहसील के केसों में, और जो नामांतरण का आदेश होता है उन आदेशों में वहाँ पर पटवारी 3-3, 4-4 महीना फीडिंग नहीं करते, और महिलाएं अब इस स्तर को उतर आई हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम वकीलों के ऊपर रेप, बलात्कार और छेड़खानी का आरोप लगाएंगे। क्या नाम है उन बाबू का जो वहाँ पे वहाँ पर एक झारिया बाबू हैं तहसीलदार कहाँ, और एक शर्मा बाबू हैं नायब मैडम कहाँ। एक साल तक केस आज तक अभी एसडीएम कहाँ से वापस नहीं लौटे हैं, और वो कोई रिपोर्ट के लिए वो केस ही नहीं देते कि दर्ज करने के लिए केस दो। वो पटवारी कहते हैं पैसा दोगे तब हम आपको केस, पटवारी को चढ़ा के देंगे केस कि वो रिपोर्ट लगाएं। वो 2-2 महीना केस रिपोर्ट नहीं लगने देते, और अगर रिपोर्ट लग जाए, तहसीलदार आदेश भी कर दें कि एसडीएम कहाँ वापस भेजना है, तो वो बाबू कहते हैं कि पहले पैसे दो तब हम एसडीएम कहाँ केस भेजेंगे। अभी मैडम ने क्या